हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब सरकार अपने आदेश पे ही नहीं है तो फिर ये क्या है, ये क्या बात हुई। लेकिन अब जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा और आज 1 साल ऊपर हो गया है। सिर्फ एक आश्वासन हमारे लिए एक शब्द बचा है जो हमें एक संतोष दे सकता है कि 10 महीने से कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ एक मजाक हो रहा है। हम क्या करें, क्या बताएं घर वालों को। जयपुर के शिक्षा संकुल में, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे पीछे तमाम ये जो भीड़ देख सकते हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ये है पीटीआई भर्ती 2022 के चयनित अभ्यर्थी। ये शिक्षक हैं जिन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ा है और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज इन्हें 9वां दिन है, लगातार पिछले 8 दिनों से ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं शिक्षा संकुल में। और इतनी तपती धूप में, जैसा कि आपको पता होगा कि नौतपा भी अभी शुरू हो चुका है, और इतनी तपती धूप में राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ पर ये सब आए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और ये सरकार से क्या मांग लेकर यहाँ पर आए हैं। सर, क्या क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे मेन और मुख्य ये है कि हमारा सितंबर 2023 की ज्वाइनिंग है, सितंबर 2025 में हमारा 2 साल पूरा हो गया है, लगभग 1 साल ऊपर हो गया है और हमारा स्थायीकरण और नियमितीकरण नहीं हुआ है। सरकार बोलती है कि आपकी जाँच चल रही है, तो जांच चल रही है तो जांच का कोई दायरा नहीं है। जब सचिवालय से आदेश निकला था जांच के लिए तो उसमें मात्र 10 दिन का टाइम था कि 10 दिन में ही आपकी जांच करके आपका स्थायीकरण कर दिया जाएगा। जब सरकार अपने आदेश पे ही नहीं है तो फिर ये क्या है, ये क्या बात हुई। जब स्थायीकरण और नियमितीकरण का आदेश सरकार ने पहले ही कर दिया था कि 10 दिन में कर ले, तब वो जांच पूरी नहीं हुई। उसके अलावा हमारे को ऐसे बोलते भाई फर्जी है, फर्जियों को तो बाहर निकालो, फर्जी जितने भी है हम फर्जियों के खिलाफ है बिल्कुल। लेकिन जो लोग सही है, जिनका स्थायीकरण नियमितीकरण होना चाहिए, उनका तो कम से कम स्थायीकरण नियमितीकरण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सरकार अब तक कब तक हमको जाँच के नाम से रोक के रखेगी। इतने टाइम में तो जो ये 10 महीना लगभग 1 साल हो गया है, इतने टाइम में तो सरकार एक एक पीटीआई की जांच कर लेती है अच्छे से, अब तक नहीं हुआ है। लगातार आज हमारा धरना का 9वां दिन है यहाँ पे। 18 मई से हमारा धरना हुआ था, 17 मई को हमारा शहीद स्मारक पे धरना दिया गया था, उसमें हज़ारों की संख्या में हम लोग थे। आज भी हम रोजाना हमारा धरना यहाँ चल रहा है, लेकिन हमारा अब तक सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। अच्छा, इससे पहले आपने शहीद स्मारक पे धरना दिया था तो वहाँ पे ऐसा कहा गया था कि कुछ शर्तें हैं जो आपकी मान ली गई हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अभी सरकार प्रशासन से बात हो रही है, तो वहाँ कुछ वहाँ जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उनको ये कहा गया था कि आपकी जल्दी से जल्दी स्थायीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अब जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा और आज 1 साल ऊपर हो गया है, तो जल्दी से जल्दी कब कर दिया जाएगा, इसका कोई टाइम पीरियड है? सरकार हमको बताएगी कि इसका क्या टाइम पीरियड है, कब तक हमारा स्थायीकरण वेतन नियमितीकरण होगा। बस जब भी जाते हैं तो ये कहे आपकी जांच चल रही है, आपका स्थायीकरण नियमितीकरण जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। ये कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं है। क्या नाम है आपका और पोस्टिंग का? मैं निवाई टोंक से आया हूँ, खुशीराम गुजर नाम है मेरा, और पूरे राजस्थान से पीटीआई आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से अलग अलग पीटीआई आए हुए हैं, पूरे परेशान है। जैसलमेर से लेकर बीकानेर से लेकर सारे पीटीआई यहाँ मौजूद है। अपनी पीड़ा इतनी दूर दूर से, हमारे साथ लेडीज़ लड़कियाँ भी पीटीआई आई है, बेचारी इतनी दूर दूर से आई है, तो आप एक बार इनसे भी बातचीत कर लीजिए। अच्छा, 8 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पे लगातार, तो कोई प्रशासन से कुछ आपकी बात वगैरह हुई? प्रशासन से क्या है मैडम, प्रशासन तो हमें पूछने तक नहीं आते हाल की क्या करना है, बस गाइडलाइन जारी करते हैं और गाइडलाइन का वो हम अनफॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कब से 9 दिन हो गए। पहले हमने शहीद स्मारक पे धरना दिया, तब से मैडम हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन कर रखी है, बीमार पड़े हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। 20,000 कमाते हैं, उसमें वही खर्च हो जाता है, सारा पैसा यही खर्च हो जाता है। घर वालों से, घर वाले क्या उम्मीद लगाएंगे हमारे से? हमारी घर वाले शादी नहीं करेंगे क्या? उनको कर्जे में मार के हम जाएंगे क्या? लेकिन सरकार के कानों में कोई जूही नहीं लग रही है मैडम। मतलब हमें ऐसा कोई विश्वास ही नहीं रहा कि सिर्फ एक आश्वासन हमारे लिए एक शब्द बचा है जो हमें एक संतोष दे सकता है कि हम उस मंत्री से मिल के आए, उस कलेक्टर से मिल के आए कि हमको आश्वासन मिला है कि आपकी जांच हो रही है, जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है। 10 महीने हो गए, सिर्फ एक मजाक हो रहा है और मजाक के अलावा कुछ नहीं हो रहा। हम बच्चों को खिलाते हैं, सरकार हमें खिला रही है, उनका शासन प्रशासन हमें खिला रहा है। इससे पहले आपने जो कलेक्टर वगैरह सबसे बात की, तो अब जो 8 दिनों से आप दे रहे हैं धरना, तो अभी आप गए कहीं भी था? हमें तो पता नहीं। अब तो धरने में तो दे ही रहे हैं मैडम, कंटिन्यू हम तो जा ही रहे हैं। कभी किसी विधायक के पास जाते हैं, कभी मंत्री के पास जाते हैं, कभी एसडीएम के पास जाते हैं, कभी कलेक्टर के पास। हमारे पास तो ये कि ऐसा में आपका काम चल रहा है, आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन हमें लगता नहीं है 10 दिन का, जब मनीष गोयल जी ने आदेश जारी किया था उसमें 10 दिन का एक क्राइटेरिया था, उसमें कोई जांच नहीं हुई। 10 दिन तो छोड़ो मैडम, आप मल्टीपल करो, 10 महीने हो गए, 10 महीने से कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ एक मजाक हो रहा है। हम क्या करें, क्या बताएं घर वालों को? हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हमें तो जाते हैं वहीं यही पूछते हैं, मैडम 22 वाली पीटीआई हो क्या आप? वही तो नहीं हो, आप भी तो फर्जी नहीं हो ना, आपने कहीं
बिहार से तो नहीं करी है, जब तो हम तो राजस्थान से करके आए हैं, राजस्थान से खेला है हमने तो पर सिर्फ एक मजाक बन के रह गए मैडम बस। आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम कंचन कुमावत है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। क्या कहना है आपका इस पूरे? मैम कहना क्या चाहते हैं मैम, क्या बोले हम, आज 9 दिन हो गए हैं और 10 महीने हमारी जांच को चलते हो गए। बस जहाँ भी जाते हैं हम, जहाँ भी ज्ञापन देने जाते हैं, बस एक ही चीज़ बोली जाती है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। जहाँ 10 दिन में जांच होनी थी वो 10 महीने में भी नहीं हो पाई और अभी भी जांच ही चल रही है, जांच खेले जा रहा है बस। आप देख सकते हैं यहाँ पे उम्र का हवाला भी कुछ लोग दे रहे हैं कि अगर उम्र ही निकल जाएगी तो इसके बाद में प्रशासन अगर कुछ कार्रवाई करती है तो उसका क्या मतलब रहता है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पाली से आया हूँ, करण सिंह नाम है। लगातार हम 9वां दिन है हमारा धरने पे और शिक्षा संकुल में बैठे हम उतनी तड़कती धूप के अंदर। हम सरकार से बार बार एक मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। हम जिन बच्चों को तराशते हैं, आज हमारे साथ आप गेम खेल रहे हो। हम जिन बच्चों को गेम खिलाते हैं मैदान के अंदर, आज हमें रोडों पे दर ठोकरे खाने पे आपने मजबूर कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या एसओजी के अधिकारी या एसओजी है जो नियमों से बाहर है क्या? तो सरकार की बात नहीं सुनती है, वो बाहर जाके अपना काम कर रही है क्या? भाई जब आप रोज हर बार जितनी बार हम जाते हैं, मंत्री जी के पास जाते हैं, विधायक जी के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं, एक ही बात है एसओजी का, जब नाम सुनते हैं एसओजी आपका काम चल रहा है, हमने बात कर ली है, हमने आपकी बात रख दी है। अरे कब तक आप हमारे साथ अन्याय करोगे? इतनी धूप के अंदर हमारा साथी कल बीमार हो गया था, अब बताओ, अब यहाँ पर तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो ये जिम्मेदार ये किसकी है? ये सरकार को ये देखना चाहिए कि यार इतने धूप 9 तपा चल रहे हैं, जो घर के अंदर बैठे बीमार हो रहे हैं, तो हम धूप के अंदर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें मजबूर किया गया है। तो हम सरकार से ये निवेदन करेंगे जल्दी से हमारी सुने पुकार। हम तो बहुत हो गए परेशान, ठीक है, हमारा जल्दी स्थायीकरण और वेतन नियमित कर दीजिए, हमारी पीड़ा दूर कीजिए। अब ये आपका धरना है वो कब तक चलने वाला है? बिल्कुल मैडम, जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा, हम तो WPL लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे, जितनी छुट्टियां है इसके अंदर खपानी पड़ेगी हम खपाएंगे, लेकिन जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा स्थायीकरण नहीं होगा, हम जारी रखेंगे धरना, यहाँ तक कि भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम करेंगे। अभी ये जो है जनगणना का भी दौर चल रहा है, तो क्या इसमें आपकी भर्ती लगी है कि आप? मैडम जो SIR का काम चला, जनगणना का चला, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है और जो भी गवर्नमेंट का जो यानी जो स्थायी कर्मचारी से जो काम लिया जाता है वो हमारे से लिया जाता है और हर काम हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। हमने SIR में भाग लिया, अभी जनगणना में भी हमारे साथी कुछ काम कर रहे हैं। अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही 20 तारीख उसमें हम ड्यूटी दे के आए हैं, 31 तारीख से फिर फर्स्ट ग्रेड की आएगी उसमें हम ड्यूटी देंगे। तो हमारे को जो एक जिम्मेदार कर्मचारी को जो काम करवाया जाता है वो सब करवाया जाता है, फिर भी हमारे को गवर्नमेंट शक की निगाह से क्यों देख रही है? और जो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने राजस्थान की सीमा से बाहर कोई सा ही कोर्स नहीं किया और सब सर्टिफिकेट सब राजस्थान से हैं। अगर राजस्थान गवर्नमेंट जिनको मान्यता देती है, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी, अगर वो फर्जी है तो फिर किसको वो मानोगे तुम? और जांच के नाम पे ये हमारे को मिला के भ्रमित किया जा रहा है और ये टालम टोल रवैया बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए हम गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं। अगर कोई मंत्री या IAS कर्मचारी है कोई सा भी जो टालम टोल को, तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, आज इस चिलचिलाती धूप में हम परेशान हो रहे हैं, किसी को मजा तोड़ आता धूप में। अब ये तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए कि हमारे को कितना हमारे को परेशान करना चाहती है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ही हमारा कुछ कर सकते हैं। हमने सारे दरवाजे कटा लिए, हम शिक्षा मंत्री जी के पास कम से कम 10 बार जाए, हर जिला मुख्यालय पे कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, जितने हमारे ऐसे एरिया से विधायक बढ़ते हैं, मंत्री जो भी हमारे को मिलता है सबको हम ज्ञापन देते हैं, बस उनकी तरफ से ये बोलता हम करवाते हैं, आपका काम हम करवाते हैं। और कहीं भी जाओ तो यही ट्रैवल टाल SOG में जांच चल रही है। SOG ही सबसे बड़ी हो गई क्या? SOG को जांच के लिए बाउंड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट को बाउंड तो करना चाहिए ना भाई। जब लेटर निकाला था कि 10 दिन में आपकी जांच कर ली जाएगी, तो 10 दिन में हमारी जांच नहीं हो पाई और 10 महीने हो गए, तो ये तो एक सिस्टम को फेलियर ही है ना भाई, सिस्टम में कमी है। जब भी तो 10 दिन की जगह 10 महीने हो गए, तो गवर्नमेंट से विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारा ध्यान रखें और जो PTI है भर्ती 2022 के सभी साथियों का, हमारे साथियों का ध्यान रखते हुए हमारा एक ही मांग है, हमारी वेतन नियमितकरण और स्थायीकरण तुरंत से तुरंत किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गुजर है और मैं टोडा ब्लॉक टोंक से आया हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो सर ये है कि जनगणना से भी आपको आपकी नियमित जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है, मतलब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप पे बढ़ा दी गई है, लेकिन वेतन आपका उतना ही है। तो इस पर मैम मैं आपके चैनल के थ्रू और सभी मीडिया के जो भी है चैनल उनके थ्रू मैं जो अपनी खेल जगत की शख्सियत हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से
विनम्र विनती करता हूं कि जब आपने विधानसभा में हमारा पीटीआईओ का यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर का मुद्दा उठा के सबसे हमारी क्लैपिंग करवाई, आज वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, जो कि हमारे खेल मंत्री होने के बाद उनको यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे खेल विभाग में आप हमारे सर्वोपरि हो। उसको देखते हुए हमारे बीकानेर निदेशालय में कई साथी 9 दिन से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं और शिक्षा संकुल में धरना दे रहे हैं। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ को ध्यान देते हुए, विनम्र अनुरोध है कि इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और मैं खुद अभी विदिन 3 ईयर से इसमें जॉब में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से यह विनम्र विनती करता हूँ कि आप हमारा विदिन जो 3 ईयर में जो भी पीटीआई यहाँ पे जॉब पे लगे हुए उनका चार्ट देखो, आप उनका जॉब चार्ट देखो, उनकी जो उनने अपना एजुकेशन के हिसाब से फिजिकल में जो उनने काम किया उसको देखिए। और प्लस विदिन एलिमेंट्री के गेम हुए, एसजीएफआई के, सीनियर के, 17-19 के, आप पीछे का जॉब चार्ट उठा के देखिए, पीछे का जो भी उनका रिजल्ट उठा के देखिए। उस रिजल्ट से हमारे 2022 के पीटीआईओ ने अच्छा अपना अपग्रेड दिया हुआ है। आप किसी भी राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी क्रिकेट एकेडमी है। क्रिकेट एकेडमी अंडर 14 का आप रिजल्ट देखिए पिछली ईयर का और इस ईयर का देखिए, फिर भी हमारे जयपुर में पिछली ईयर से ज़्यादा आज इस ईयर का हमने उसको रिजल्ट को अप किया है। तो मैं कर्नल राज्यवर्धन से निवेदन है, विनती है, सभी जो से क्रमबद्ध निवेदन है कि इस भर्ती को थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो हम परेशान हैं, शारीरिक परेशान है, महिलाएं परेशान, जो भी शिक्षक परेशान है, उनको आप उजागर कीजिए। बाकी हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और निष्पक्ष काम करते हैं। अभी आगे फिर वह एसजीएफआई गेम आ रहा है, उसमें हमारे यदि शारीरिक शिक्षक बंधु ऐसे ही धूप में काम करते रहे यहाँ पे, तो फिर उन गेमों को कौन कराएगा, उनमें कैसे हम देंगे। आज हम खुद सुबह अपने स्कूल टाइम पे जब भी काम पे जाते हैं तो अपने एजुकेशन के हिसाब से साथ साथ हम फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से अपने स्पोर्ट्स को बच्चे को हम तैयार करते हैं। आज मैं अपने परिवार के जने को या किसी भी सदस्य को ये थोड़ी बोलूँगा कि भाई मैं स्पोर्ट्स में हूँ, प्लस उसको के मोटिवेट थोड़ी करूँगी राज्य सरकार की भर्ती को आप देखिए, ऐसे बोलूँगा नहीं बोलूँगा। क्योंकि जब मैं इस चीज़ से प्रताड़ित हो रहा हूँ कि भाई एसओजी है, एसओजी मान गया, एसओजी भाई साहब कब तक काम करेगी? फाइल का डंप होता रहेगा क्या? फाइल का डंप होता रहेगा क्या? भाई पीछे से भी देखो ना, उस चीज को आप फाइल को निकालो। जैसे कि आप प्रशासनिक अधिकारी के पास फाइल की आप मॉनिटरिंग कर रहे हो कि भाई ये टेबल पे क्यों नहीं है, ये फाइल उधर गई उधर गई, तो इनको भी आप एक टारगेट लिमिटेशन दीजिए कि भाई क्या है, क्या चीज चल रहा है। आप उस चीज का फीडबैक नहीं ले पा रहे हो, क्या ऐसा क्या मीन्स? ऐसे तो डंप होता रहेगा। ऐसे अभी जब फिजिकल टीचर की भर्ती है, कोई और भर्ती आएगी, ऐसे भर्तियां चलती जाएगी, डंप होता रहेगा। ऐसे सारी जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की सभी भर्तियां है वो ऐसे ही प्रताड़ित होती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी से क्रमबद्ध निवेदन है, यदि आप किसी भी चैनल के थ्रू हमारी शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 का अनुरोध सुन रहे हो, जो बीकानेर में बैठे हैं जो जनता और जो हम यहाँ बैठे हैं 2022 के शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, तो प्लीज़ आप इसके ऊपर गौर फरमाइए और इसको जल्दी से स्थायीकरण और निवर्तन कीजिए। मेरा ही आपसे सभी भाइयों से यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी तपती धूप में ये सभी शिक्षक है वो लगातार धरना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार सच में इन सभी की मांगों पर अपील करती है, इनकी मांगे मानती है, या फिर एसओजी की जो जांच है उसका हवाला देकर इनकी उम्र यहीं गुजर जाएगी, या फिर इनकी मांगों को माना जाएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।